नमस्कार दोस्तों। मैं अमरनाथ ठाकुर प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा ये प्रेजेंटेशन है अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर है। और आज जो है वो मैं H1 रिजल्ट अल्ट्राटेक सीमेंट का आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं रिजल्ट पेश करूं इससे पहले थोड़ा मैं अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी के बारे में बात करूं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ये जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही एक अजीब सी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी विनय सर जो है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं ये चीज सीखने के लिए मैंने स्टार्ट किया, तब मेरा कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं था। मैं एक्चुअली बीए से मैंने डिग्री ली है। तो अकाउंटिंग ना होने की वजह से बहुत सा बोरिंग लगता था, अकाउंटिंग रिलेटेड वर्ड्स और ये सब की वजह से। तो सबसे पहले जो है विनय सर जो है वो मेरे जो गुरुजी है, उन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। जहां पे गलती होती थी वो स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें नेटिव में शिफ्ट होना पड़ा कुछ रीजन से। और उनके साथ मेरा साथ छूट गया ये लर्निंग का। लेकिन सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे जो है प्रॉफिट फ्रॉम इट करके जो कंपनी है, उनके पास से बहुत ही अच्छा लर्निंग आपको सीखने का मिलेगा। तो एक बार आप वो कोर्स ज्वाइन कर लेना। तो मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है वो नवंबर 20 के अंदर ज्वाइन किया ऑनलाइन कोर्सेज। और उसकी बदौलत मैं ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट के बारे में हम थोड़ा जाने, तो सबसे पहले धन्यवाद पीयूष सर का देना चाहूंगा कि पीयूष सर ने जो है वो आज हमें ये लेवल पे लाके खड़ा किया है कि हम खुद रिसर्च कर सकते हैं, स्टॉक के बारे में जान सकते हैं, सेक्टर, जीडीपी, क्वालिटी कैसी होती है, ये सारा जो है हमें सिर्फ 4 महीने के कोर्स सिलेबस के अंदर हमें पूरा ट्रेनिंग दे दिया। और आगे भी हमारे सपोर्ट में रहे। तो प्रॉफिट फ्रॉम इट का कोर्स ज्वाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने लर्निंग किया, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नॉलेज गेन किया, बहुत ही अच्छी कोचिंग मिली। प्लानिंग के साथ मैंने पूरा अपना जो सीट है, रिसर्च फाइल है, वो डेवलप किया। प्रॉपर यहाँ से मुझे सपोर्ट मिला। और प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेनिंग देती है, जो ट्रेनिंग यहाँ से हमें मिलती है, प्रॉपर हमारा स्टॉक मार्केट का जो है वो एक परफेक्ट स्किल डेवलप यहाँ से हमारा होता है कि हम एक लेवल पे जाके बहुत ही ऊपर एक प्रोफेशनल वे में हम अपना काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं जो हमारा H1 रिजल्ट श्रृंखला है, इसके अंदर मेरी जो कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके ऊपर दोस्तों हम चर्चा करें। तो दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट का H1 का रिजल्ट आ गया है। अब ये रिजल्ट से हम जाने कि ये स्टॉक को हमें बाई करें या होल्ड करें या इसको हम सेल कर दे, बेच दे। तो दोस्तों, सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री को हम जाने, तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हम देखें तो इंडिया का नंबर जो है सीमेंट कंजप्शन और सीमेंट प्रोडक्शन दोनों में सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सीमेंट में हमारा जो है वो ग्लोबल रैंक सेकंड नंबर का है। दोस्तों, अब हम देखें कि सीमेंट की डिमांड कैसी है इंडिया के अंदर। तो 55% जो है सीमेंट का डिमांड हाउसिंग एंड रियल एस्टेट से आता है। सेकंड नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड नंबर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और फोर्थ नंबर जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग से आता है। अब दोस्तों हम देखें कि इतनी बड़ी जो डिमांड है वो आगे बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो हम टॉप प्लेयर को इधर देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो लिस्टेड कंपनी के मार्केट शेयर के अंदर 31% जो है वो अपना शेयर लेके एक लीडरशिप कर रही है। सेकंड नंबर पे अंबुजा सीमेंट, एसीसी अंबुज। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट जो है ये दोनों कंपनी जो है वो एमएनसी कंपनी है। इंडियन नेशनल हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट, ये दोनों सीमेंट के अंदर इंडियन नेशनल प्लेयर है। दोस्तों, आगे हम देखें कि सीमेंट का कंजप्शन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2016 में 272 मिलियन टन था, जो आज बढ़ के 349 मिलियन टन हो गया है। अब हम सीमेंट जो है
उसका प्रोडक्शन देखे तो प्रोडक्शन में भी 274 मिलियन टन से आज फाइनेंशियल ईयर 21 में हम देखें तो करीबन 300 मिलियन टन हो गया है। और इसका इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने कंपनीज को दिया है। ये जो प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसका भी ये सेक्टर को बहुत ही ज्यादा फायदा आगे होगा। सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ हम देखें तो करीबन 13% CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इंडिया का ग्रोथ हम एक्सेप्टेड रखें कि आगे ये ग्रोथ बरकरार रहेगा कि नहीं, तो इसका हम एक्सेप्टेशन रखते हैं कि 17% से ये सेक्टर ग्रो करेगा। अभी दोस्तों हम लिस्टेड कंपनी का सेल्स यहाँ पे देखें तो लिस्टेड कंपनी का सेल्स जो है वो करीबन 1,60,000 करोड़ का लिस्टेड कंपनी का सेल्स ये सीमेंट इंडस्ट्री कर रही है। अब हम देखें तो इसमें लिस्टेड कंपनी जो है टोटल स्टॉक मार्केट के अंदर 42 है। इसमें से करीबन मार्केट कैप जो है लिस्टेड कंपनी का वो करीबन 7 लाख करोड़ का है। 7 लाख करोड़ के मार्केट कैप में अल्ट्राटेक, ग्रेजिम, श्री सीमेंट ये अपना लीडरशिप दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लीडर दोस्तों यहाँ पे कौन है तो अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो आइए दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में और कुछ जाने। टोटल सेल्स जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री का करीबन 1,60,000 करोड़ का सेल्स है। उसमें से करीबन 45,000 करोड़ सेल्स जो है वो अकेले अल्ट्राटेक सीमेंट कर रही है। दूसरे नंबर पे अंबुजा सीमेंट और ACC। तो दोस्तों ये दोनों मल्टीनेशनल कंपनी है लेकिन इनका ग्रोथ उतना नहीं है। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट जो इंडियन मल्टीनेशनल है उसको हम ध्यान में रखेंगे। अब हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट जो है ये सारी कंपनियां मिलकर करीबन 18,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। उसमें से अल्ट्राटेक सीमेंट 29% और सेकेंड नंबर पे श्री सीमेंट, ये दोनों का प्रॉफिट अच्छा है। करीबन 40% का कंपनी ये दोनों प्रॉफिट कर रही है। अब दोस्तों हम आगे बढ़े क्वालिटी की तरफ। तो क्वालिटी जो है वो 4 पैरामीटर पे अगर हम देखें तो एक तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी और ICR। इसके बारे में देखें तो इससे हमें पता चल जाएगा कंपनी की क्वालिटी कैसी है। तो एवरेज इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है करीबन 9% है। उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट 12% अल्ट्राटेक सीमेंट का और 16% जो है वो श्री सीमेंट का प्रॉफिट मार्जिन है। ACC और अंबुजा जो है वो MNC है, वो भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन लीडरशिप में देखें दोस्तों तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो एक लीडर कंपनी है। अब हम दोस्तों देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर अभी कितना रिटर्न पा रहे हैं। तो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर जो है करीबन 13% का इन्वेस्टर रिटर्न पा रहे हैं और श्री सीमेंट के अंदर 15% का रिटर्न दोस्तों पा रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी भी एक अच्छा रिटर्न दे रही है। लेकिन लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्राटेक लीडर है। अब दोस्तों हम इसका डेप्ट पेइंग कैपेसिटी देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का डेप्ट पेइंग कैपेसिटी है 6 टाइम्स, ACC 34 टाइम और अंबुजा 27 टाइम। यहाँ पे दोस्तों ACC और अंबुजा जो है इनका ज्यादा इसलिए है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसकी वजह से नेचुरली ये डेप्ट फ्री रहती है। अल्ट्राटेक सीमेंट का ICR कम होने के कारण दोस्तों हम यहाँ पे वेटेज में थोड़ा इन्वेस्टमेंट के टाइम ध्यान रखेंगे। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का 42% डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम वेटेज का हम ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है दोस्तों ग्रोथ की। तो ग्रोथ में हम देखें कि अल्ट्राटेक सीमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो सेल्स, प्रॉफिट, रिजर्व और नेट प्रॉफिट मार्जिन ये सारी चीजों को हम देखें तो सबसे पहले सेल्स देखते हैं दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ जो है वो बहुत ही बढ़िया 2 डिजिट का ग्रोथ है। 20% CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है और 20 टाइम्स इसका सेल्स जो है वो बड़ा है। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी दोस्तों जो है 37% CAGR से बढ़ा है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है और 141 टाइम जो है इसका प्रॉफिट बढ़ा है। अब दोस्तों हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व कितना है। तो कंपनी के पास हम देखें तो रिजर्व भी बहुत ही तगड़ा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आश्चर्य की बात है कि 2004 में कंपनी के पास करीबन 950 करोड़ का रिजर्व था जो आज बढ़ के
करीबन 43,000 करोड़ का रिजर्व हो गया। 26% से कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है और 41 टाइम रिजर्व अभी कंपनी का हो गया है। अब दोस्तों हम देखें प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी ने कैसे मेंटेन किया है। तो एवरेज कंपनी ने जो है 12% 13% से अपने प्रॉफिट मार्जिन को अच्छी तरह से मेंटेन किया है लॉन्ग टर्म में। अब हम देखें कि मेजर कॉस्ट जो होता है ये सीमेंट कंपनी में, तो पावर एंड फ्यूल इसके ऊपर जो है वो मेजर कॉस्ट डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो कभी पावर एंड फ्यूल का कॉस्ट बढ़ता है तो प्रॉफिट घटता है, अगर पावर और फ्यूल का कॉस्ट घटता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो मेन जो मेजर कॉस्ट हम देखें कंपनी के अंदर, तो पावर एंड फ्यूल जो है करीबन 34% का मेजर कॉस्ट में इनका योगदान है। अब हम दोस्तों देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उसको हमें अच्छी तरह जानना रहता है, क्योंकि प्रमोटर जो है उनके पास कितना हिस्सा है, एफआईआई कितना हिस्सा लेके बैठी है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना हिस्सा है, म्यूचुअल फंड है उनके पास कितना हिस्सा है। तो दोस्तों ये हम इसलिए जान रहे हैं कि ये हमारे पार्टनर हुए, पीयर कंपेयर, तो इसको भी हमें देखना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे हम अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर देखें दोस्तों, तो प्रमोटर करीबन अपना 60% स्टेक लेके बैठी है, म्यूचुअल फंड के पास करीबन 10% है, एफआईआई जो है फॉरेन इन्वेस्टर वो भी करीबन 17% का स्टेक लेके बैठे है, एलआईसी के पास करीबन 4.5% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखे दोस्तों, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके पास बहुत ही कम पोर्शन है, बाकी सब एफआईआई, म्यूचुअल फंड और एलआईसी प्रमोटर को छोड़ के इनके पास ज्यादातर हिस्सा ये कंपनी का है। अब हम देखें कि ट्रेंड, करंट ट्रेंड जो है वो क्या है, H1 में जो रिजल्ट आया उससे हम अनुमान क्या लगा सकते हैं दोस्तों। सेल्स देखे हमने एक्सेप्टेशन जो है एक्सेप्टेड, हमने 33% का ग्रोथ सोचा था और एक्चुअल में 32% से कंपनी का H1 में रिजल्ट आया। अब हम फ्यूचर का एक्सेप्टेशन क्या रख सकते हैं, तो फ्यूचर में 2022 का जो है 15%, 2030 का 20% और 2035 का जो है वो हम सेल्स का ग्रोथ करीबन 15% से ये कंपनी के अंदर देखेंगे दोस्तों। अब हम देखें कि प्रॉफिट जो है उसका एक्सेप्टेड 50% रखा था, एक्चुअल में 43% से प्रॉफिट बढ़ा। फ्यूचर का हम अगर देखें तो 2022 में करीबन 20% से, 15 के अंदर 30 के अंदर 15% से और 2035 के अंदर जो है वो करीबन 13% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। फ्यूचर का एक्सेप्टेशन सेल्स और प्रॉफिट का हम क्या रखें, तो सेल्स और प्रॉफिट जो है उसका हम जो एक अनुमान लगाए, तो करंट 2022 में करीबन देखिए दोस्तों, बहुत ही जानने की एक बात है कि ये एक ऐसी और एक नई कंपनी ऐड होगी इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर जो करीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा सेल्स करेगी। 2030 के अंदर करीबन 2.5 लाख करोड़ का सेल्स, 2035 के अंदर करीबन 6 लाख करोड़ का कंपनी सेल्स करेगी। अब प्रॉफिट की बारी आती है, तो प्रॉफिट देखे तो करीबन 6,500 करोड़ से 2022 के अंदर बढ़े सेल्स प्रॉफिट बढ़ेगा। 2030 के अंदर करीबन 21,000 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट रहेगा, ये एक अंदाजा हमने रखा है। और 2035 के अंदर करीबन 45,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी। हम देखें कि फेयर वैल्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के कौन से ये शेयर जो है अगर अल्ट्राटेक मुझे अभी बाई करना है तो 2022 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम करीबन 6,000 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाई करने के लिए। 2030 के अंदर इसका फेयर वैल्यू रहेगा करीबन 20,000 रुपये और 2035 के अंदर जो है इसका फेयर वैल्यू ये कंपनी का 41,000 रुपीज रहेगा। अब दोस्तों हम देखें बाइंग रेंज, अभी ये स्टॉक को बाई करना है तो कौन सी रेंज में हम बाई कर सकते हैं। ये स्टॉक को करीबन 6,200 से लेके 5,000 रुपीस के बीच में हम इसको बाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा बाइंग रेंज हमें मिलेगा, तो इसके अंदर हम ये स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1 से 2% इसके अंदर हम वेटेज अपना रख सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपके सामने एक्सप्लेन किया है ये ओनली फॉर लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर्पस से था। ओके, थैंक यू, जय हिंद।